दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। वो बात बार बार याद आती है, गुरु न मिलते कलयुग होता। यदि गुरु नहीं मिलते तो कलयुग मतलब कलह का युग, कलह का समय, तो हम कलह में जी रहे होते। देखिए, मन में तो विचार सबके चलते हैं, मन के विचार उतनी कलह मचाते हैं, लेकिन बाहर से जो हम कलह कर लेते हैं घर वालों से और लोगों से, ये जब मन में चलती है तो बहुत क्लेश होता है, दुख और क्लेश, ये बहुत तकलीफ देता है। तो कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम लोग आज से ही, अब शाम तो हो चुकी, कल सुबह होने वाली है, तो एक संकल्प लें कि ये साल जो हमारा गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक हम अपने साथ मेहनत करेंगे। आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। कितना? देखिए, 100% तो कोई नहीं बदल सकता, बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी कुछ हम बदल सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आदतें हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं जो हम करते रहते हैं, वो हम अपने को बदल सकते हैं। किसी बात को हम बार बार कहते हैं, किसी से वो चिढ़ जाता है, तुम बार बार रिपीट करती हो एक ही बात, तो यहाँ हम ध्यान दे सकते हैं, थोड़ी अपने साथ मेहनत कर सकते हैं। हमारे मन में बातें रिपीट करती हैं बार बार, तो वो रिपीट न करें, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान हम लोग आज करेंगे, 4-5 मिनट का ध्यान करेंगे। तो गुरु का पर्व है, गुरु के पर्व पर हम गुरुवाणी से कुछ पॉइंट्स लें। हमारे गुरुजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो करीब 1850-1870 के आसपास रहे हैं, तो उनको उनकी वाणी से कुछ पॉइंट्स लेते थे, हम उनको आज लेते हैं। गुरु हमारे मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना चाहते हैं, और हमारा मन संसार में दौड़ना चाहता है। संसार की बातें सोचता है, लोगों की बातें सोचता है। मान लीजिए आप कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसी के बारे में सोचता रहेगा। बुरा कर रहे हो सोच रहा है तो वो तो और ख़राब बात है, अच्छा कर रहे हो तो सोच रहा है तो भी कोई बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि हम लक्ष्य से अपने दूर हैं। देखिए, आप कुछ लोग कह सकते हैं कि अच्छा काम ना करें, करिए अच्छा काम, किसी की बुराई न करना, किसी का बुरा न करना, ये और भी बड़ा काम है अच्छाई करने से। लेकिन अच्छाई करने में हमें अच्छा लगता है, मन लगता है, तो अच्छाई भी करिए, अच्छाई भी करिए, अच्छा काम भी करिए, और किसी की बुराई मत करिए, किसी का बुरा मत करिए। किसी की बुराई मत करिए, बुरा भला करते हैं ना, गॉसिप, बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं, उसको धीरे धीरे छोड़िए। ये साल हम थोड़ा मेहनत करेंगे अपने साथ, दूसरों की बुराइयां करना हम छोड़ेंगे। किसी का बुरा हम कर दें नहीं, हम कोशिश करेंगे हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। सबका भला कर सकें, हाँ, सबका तो हम नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों का भला कर सकें, हाँ, वो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। खुश तो कोई दुनिया में होता नहीं है, आप किसी को कितना भी दे दो। घरों में आप देखते होंगे, घर में नंदाई है, अब भाभी कितना भी दे दे उसको पूरा नहीं पड़ता है। मतलब आमतौर पर देखते कि कुछ घर तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ घरों की बात नहीं कर रहे, पर आमतौर पर देखा जाता है कि उसको एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, या वो बेचारी कितना भी करे, अब कितना करे, लिमिटेड इनकम है, इनकम भी तो सबकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी करे उसको कम लगता है। तो आमतौर पर दुनिया में देखा जाता है यही कहानी। अगर आप किसी का भला करने चलो ना, किसी को आप एक आटे का पैकेट दो, देखना क्या होता है, देखेगा वो कौन सा दिया है, कितने वाला है। आप बढ़िया वाला, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा,
बढ़िया वाला आशीर्वाद का आटा देते हो 5 ग्रेन। अब वो 10 किलो 450 रुपये के आसपास आता है, जबकि गेहूं का रेट 20 रुपये किलो है। लोकल जो गेहूं है ये 45-25 रुपये कौन खा गया बीच में? बोला नहीं, इसमें 5 ग्रेन्स पड़े हैं, ये हमारा MP का गेहूं है, बढ़िया वाला है, 35 रुपये किलो का तो गेहूं है ये। अब देखिए, अब गेहूं तो गेहूं होता है, ठीक है, अपना शौक है, अपनी पसंद है, कोई नहीं। एक बात है, कोई सेटिस्फाई कहीं होता नहीं है। अगर और कहीं बाहर का गेहूं आ जाएगा ना 100 रुपये किलो वाला, तो शायद लोग 100 रुपये किलो वाला भी ले लेंगे। हम तो सबसे बढ़िया वाला खाते हैं। सब अहंकार है, ये दिखावा है, अहंकार है। गेहूं में तो जो हमारे लोकल गेहूं होता है पैदा शहर में, शहर के आसपास खेतों में, उसमें जो चीज़ है वही दूसरे गेहूं में, कोई खास ऐसी बात नहीं। नहीं, वो शरबती होता है, उसमें मिठास होती है। अब मिठास का क्या करोगे? रोटी खानी है भैया, 2 रोटी खाते हो। अब नखरे हैं, किसी का पूरा पड़ता नहीं, किसी को आप सेटिस्फाई कर नहीं सकते, किसी को आप खुश कर नहीं सकते। कितना भी करके देख लेना, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो हम क्यों करते हैं? अच्छा, अपनी खुशी के लिए। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो अपनी खुशी के लिए ध्यान देना। अगर आप दूसरे की खुशी के लिए करते हो कि ये खुश हुआ कि नहीं हुआ, तो आप दुखी रहोगे हमेशा। कितना ही अच्छा काम करते रहना, आप दुखी रहोगे, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये खुश हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पर, इसने मुझे थैंक यू बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसने सामान पकड़ा, लेके आगे बढ़ गया, थैंक यू नहीं बोला। और बोला भी तो ऐसे बोला, थैंक यू जी। अरे अच्छे से बोलता, थैंक यू सर, आपने मुझे दिया सर, कितना अच्छा लगा सर, सर आपने मुझे दिया, मैं कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। ऐसा कोई मिला आपको आज तक? मुझे तो नहीं मिला, नहीं। तो इतना खुश हो जाए, हमारे एक कोई हमने पैकेट बनाया, किसी को दिया, और वो इतना खुश हो जाए, ऐसा मुझे तुम नहीं मिला आज तक। तो क्या होता है कि आप किसी को खुश कर नहीं सकते, आप खुश हो सकते हो। तो गुरु की पॉइंट है कि स्माइल, बी हैप्पी। आप खुश हो जाओ, आप मुस्कुराओ, आप खुश रहो, दूसरे खुश हो। आपको खुश देखकर खुश हो ही जाएंगे, और नहीं होते तो जलेंगे, जलेंगे तो जला करो, जलने वाले जला करेंगे। अब हम क्या करें? खैर चलिए, अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। भगवान का नाम लेते रहो। क्यों? भगवान में मन कैसे टिके, ये प्रश्न है। भगवान में मन कैसे टिके, उसके लिए भगवान का नाम लेते रहो, उनके गुणगान करते रहो, उनके बारे में बात करते रहो। उनके गुणगान मतलब भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं, सब कुछ करने वाले वही हैं। हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। तो उनको श्रेष्ठ बताते रहिए और अपने को नीवा करते रहिए। मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा जब होता है तभी भगवान मिलते हैं। तो मन को झुकाना है, भगवान को ऊपर रखना है, और ऊपर नहीं, सबसे ऊपर रखना है। सबसे वो ऊपर नहीं, मतलब अपने ऊपर। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ। ऐसे भगवान कहाँ हैं? भगवान यही हैं, अभी हैं। भगवान यही हैं, अभी हैं। दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं। गुरु ने बताया, शास्त्रों ने बताया। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहता हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। देखिए, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, और गुरु की बात को बताता हूँ आगे आपको। गुरु से जो मुझको ज्ञान मिला है, समझ मिली है, नॉलेज मिली है, पॉइंट्स मिले हैं, अच्छी बातें मिली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई अक्लमंद नहीं हूँ, मैं कोई होशियार नहीं हूँ, मैं कोई बढ़िया आदमी नहीं, मतलब उस तरह कोई बहुत जानकार नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। एक तरह से सब जो है गुरु का है, जो है गुरु का है। हूँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। अब भगवान के गुणगान करो, अपने को कुछ आपस को कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। जो अपने को कुछ करके नहीं जानता वो पंडित है, वो असल में ज्ञानी है, और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कीप होली कंपनी, अच्छे लोगों का संग करो,
संग बहुत जरूरी है, हम किसका करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत है, कहावत है। जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। एज द कंपनी सो द कलर। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आप बन जाओगे। भगवान के भक्तों का संग करो, जो भगवान की बात करता हो उनका संग करो। किसी ने कोई काम किया, आपने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया। जिसके मुंह से अचानक ऐसे निकले, समझना वो भगवान का संग करता है। उसने अपने ऊपर भगवान को रखा है। आपने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा, अरे वाह, हाँ कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं। अंदर में उसके है मैं ही तो करता हूं, और कौन। भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त मैं करता हूं ऐसा कहता है। वो अहंकारी पुरुष है। वो जानता नहीं कि सारी शक्ति परमात्मा की है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर एक हाथ भी हिला सकते हो। देखिए अभी पिछला जो मंडे गया, मेरे से सत्संग नहीं हो रहा था क्योंकि थक गया था और अंदर ऐसे हो रहा था बिल्कुल खालीपन। तो अब भगवान की ताकत है तो मैं कर सकता हूँ, भगवान की ताकत नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। अगर अभी भी कुछ बोल रहा हूँ तो भगवान की शक्ति है। मेरी कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सारी सामर्थ्य उनकी है। वही बुलवाते हैं, वही करवाते हैं, सब काम वही करवाते हैं। मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा तो अनुभव है, मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं को खोजने चलो तो आपको मिलेगा नहीं। कौन सा मैं खोजो आप कहाँ। आप यहाँ हो सर में, कहाँ हो मुंह में, कहाँ हो आँखों में, गले में, पेट में, कहाँ पर हो आप। खोजो अपने को, आप खोजो जरा। नहीं मैं तो हूँ, आप हो, ठीक है हो। कहाँ हो बताओ, पूरे शरीर में बताओ आप कहाँ हो। मैं नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अगर कुछ मिलेगा तो अस्तित्व, हैपन। आप हो, बिल्कुल सही बात है, हो, है भगवान की ताकत, भगवान की शक्ति, भगवान की सामर्थ्य है। हम उसी से कुछ कर पा रहे हैं। मैं नाम की कोई चीज़, मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं है। आदमी जरा बीमार हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, एक गिलास पानी नहीं ले पाता। आदमी है क्या। तो भगवान के भक्तों का संग करो, मिल जाए तो, नहीं मिल जाए तो अच्छे लोगों का संग करो। बच्चों को भी नहीं कहते ना क्लास में अच्छे बच्चों के साथ रहना, जो फर्स्ट आते हैं उनके साथ रहना, अच्छे बच्चों के साथ रहना, खराब बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जाना। ये मन भगवान में कब नहीं लगता है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब वो दुनिया में लगा रहता है। दुनिया में लगा के रखेंगे हम अपने मन को तो ये भगवान में नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं मन भगवान में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में लगा हुआ है। ये करना है, वो करना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मान रखी हैं। देखिए ट्रेन में आप बैठे या बस में आप बैठे, सामान ऊपर शेल्फ पे रख दिया एक तरीका अपने सर पे रख लिया। क्यों। कुछ लोग ऐसा करें अगर, कैसा लगेगा, अरे भाई शेल्फ पे रखो, ऊपर क्यों रख लिया। और दुनिया में हम सब ऐसे ही कर रहे हैं, सामान को अपने सर पे रख लिया है, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है आप बोलते हो, बुराई नहीं है, लेकिन अंदर में ऐसा मानो, ऐसा जानो कि सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान की है, भगवान कराते हैं, जिम्मेदारी भगवान निभाते हैं। कोई बच्चा कहता है मुझे फलाने एग्ज़ाम में बैठना है, और उसको पता नहीं चलता कब उस एग्ज़ाम की डेट आ गई, क्योंकि अखबार में निकल चुकी है, उसे नहीं मालूम, उसके दोस्तों ने भी नहीं बताया, क्योंकि उनको सबको ये है कि भाई सबको मालूम है। और एग्ज़ाम निकल गया और अगले दिन उसको पता चलता है कल तो एग्ज़ाम हो भी गया। अब तो सारी ताकत भगवान की है। आदमी कहता ना मैं करता हूँ, तो भगवान दिखाते हैं कभी कभी, तू कर ले। भगवान में मन लगाना शुरू में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर हम अभ्यास करें
अर्जुन ने कहा नहीं, मन कैसे लगे भगवान में, मन मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है भगवान में लगना। तो भगवान ने कहा देखो, अभ्यास और वैराग्य से मन वश होता है। जब कोई पौधा हम लगाते हैं तो उसके चारों तरफ एक बाड़ सी लगा देते हैं या लोहे की फेंस लगा देते हैं, है ना, ऐसे लगा देते हैं। उसके अंदर पौधा ग्रो करता रहता है और जब बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फेंस चाहे हटा दो चाहे लगी रहे, कैसे भी रहे, उस पेड़ का ये बकरियां और ये गाय और ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब वो छोटा है पौधा तो बकरियां उसको खा जाती हैं। हमारा मन भगवान में हमने लगाना शुरू करा और दुनिया वालों ने हमको भटका दिया। क्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई उम्र है अभी से, अभी तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 35 साल है, 30 साल है, अभी से लग गए तुम। अरे 40 साल है तो क्या हुआ, तो 60 साल तक तो काम करना चाहिए आदमी को। अरे भाई काम तो कर ही रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, काम कौन सा नहीं कर रहे। भगवान में मन लगा रहे हैं हम अलग से अपने फ्री टाइम में। अरे फ्री टाइम में ताश खेलेंगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। तो बाड़ लगानी पड़ती है ना, फेंसिंग करनी पड़ती है, ऐसे वैसे लोगों को दूर रखना पड़ता है। वो आए तो बच्चे से कहलवा दिया, वो घर पे हैं नहीं, बाजार गए। अब बच्चे को ये समझा दीजिएगा, एक बार ऐसा हुआ, एक पिताजी ने कहा, मकान मालिक आया किराया मांगने। तो पिताजी ने कहा बेटे से, बेटा जाके कहा, वो दिख गए हैं बाहर से, थोड़ा सा खुला हुआ था जरा सा। तो पिताजी एकदम कमरे में चले गए, कहते पिताजी हैं नहीं, बाजार गए। जाके लड़का कहता है उनसे, पिताजी कह रहे हैं वो घर पे हैं नहीं, बाजार गए हैं। बाप ने बुलाया, क्या बका तूने, क्या बोला तू? बोला आपने कहा है सच बोला करो, आप कहते नहीं हो सच बोला करो, झूठ क्यों बोलते हो, इसलिए मैं सच बोला। अरे भैया कहाँ सच बोलना है, हमसे सच बोलो औरों से झूठ बोलो। पर ये भी तो गलत है ना, हमसे सच बोलो औरों से झूठ बोलो, ऐसे नहीं चलता है। झूठ बोलने वाला तो झूठ बोलेगा। फिर अगर आपने बोला सच बोलना है तो फिर सच बोलो, और बचना क्या है, जाके सामना करो, बताओ भाई नहीं हो पाएगा, क्या करें हम, मजबूरी है। देखिए सबके साथ मजबूरी है। ध्यान करने के लिए थोड़ा सा एकांत घर में जो हो, जहाँ हो, अब चाहे वो किचन में है, चाहे स्टोर में है, चाहे आपके बेडरूम में है, चाहे ड्राइंग रूम में है, जहाँ भी एकांत है, आपकी बालकनी में, आपकी छत पर है, कहीं भी जहाँ आपको ठीक लगे, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप आराम से बैठ जाइए। ध्यान में ज़्यादा क्या करना है। ध्यान का मतलब होता है हमारा जो मन भटक रहा है वो हमको भटका ना दे, हमारा मन जो चल रहा है वो हमको मिला ना ले, ध्यान का मतलब है। ध्यान का मतलब मन को रोकना शुरू में नहीं हो सकता, क्योंकि मन को कोई रोक नहीं पाता है। देखा गया है मन को कोई रोक नहीं पाता है, और रोक भी पाता है तो जरा सी देर के लिए, उसके बाद मन चलने लगता है तेजी से। तो करना क्या है, हमको मन के साथ बहना नहीं है, मन के साथ भाग नहीं जाना है, मन से अलगाव करने को ही ध्यान करना कहते हैं। इसी को चुप साधन भी कहते हैं। मन में बातें आए, आप चुप करके बैठे रहो एकदम। अगर आपको लगता है आंखें बंद करने से मन चलता है तो आप आंख खोलकर सामने प्लेन दीवार, कुछ लोग कहते हैं मोमबत्ती जला लो, कुछ लोग कहते हैं एक छोटी सी लाइट जला लो, कुछ लोग कहते हैं एक कागज़ लगाओ दीवार पर, उस पर काला छोटा सा बिंदी बना दो, कोई कहते हैं बिंदी लगा लो, कोई कुछ, जो कहता है सब सही है, सब सही है। मैं किसी की बात को नहीं काटता, हमारे गुरु किसी की बात को नहीं काटते हैं। वो कहते हैं जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है वो आप करो। आपको ध्यान का कौन सा तरीका सबसे, आप कहेंगे अभी पता नहीं है, तो पता कर लो आप आराम से। कभी ऐसे बैठो, कभी वैसे बैठो। मैं आपको 4-6 तरीके बता सकता हूँ, 4-6 तरीके आजमाओ। कोई आपके पास नया तरीका हो तो वो आजमाओ। तरह तरह से उनकी परीक्षा करो, उनका प्रयास करो, बैठो, कोशिश करो तरह तरह से। आप देखो, ध्यान करके देखो। तो अभी जो हम करेंगे उसमें हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा 3-4 मिनट ध्यान कर लेते हैं। भगवान ही संसार में रियल हैं, सच्चे वही हैं, बाकी जो दुनिया है माया मात्र है, सब झूठी है। ऐसा मान करके भगवान के ध्यान में बैठना चाहिए। ये अंदर की बातें हैं। बाहर तो खूब सेवा करिए, दुनिया की खूब सेवा करिए, सब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में ऐसा जानिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस। अब करिए ध्यान। चलिए हम पहले 4 गहरी सांस लेंगे। केवल भगवान ही सत्य हैं,
और ये संसार सब माया है, एक खेल है, नाटक है। यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता। कितने राजाओं ने बड़े बड़े महल बनाए, सब छोड़कर चले गए। आज वो राजा लोग कोई नहीं है, कोई नहीं है। महल भी उनके खंडर हो गए। कई महल तो अब बचे ही नहीं, उनकी ईंटें ज़मीन में मिलती हैं बस, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो चुके। काफ़ी महल रह गए हैं, पर वो भी धीरे धीरे ढह रहे हैं। यहाँ रहता कुछ नहीं एक सा संसार में। तो हमारा मन भगवान में लगे, ये सही और बढ़िया बात है। संसार के सब काम करते रहो और मन को अपने भगवान में रखो। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमको यही सिखाते हैं कि दुनिया के सब काम चलने दो, घर के सब काम चलने दो, आपका जो काम है करते रहो, बस भगवान को हर समय याद रखो। इसकी युक्तियाँ बनाओ, आप कोशिश करो, आप मेहनत करो कि भगवान हर समय याद रहें। वही काम आएंगे आखिर में, और कुछ नहीं काम आएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। एक भगवान का नाम और एक हमारे स्वभाव संस्कार, बस यही साथ में जाते हैं। भगवान से जितना अपनापन किया है, जितना प्रेम बढ़ाया है, वो साथ जाएगा और अपना स्वभाव संस्कार साथ में जाएंगे। अच्छे होंगे तो सुख देंगे, बुरे होंगे तो दुख देंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु पूर्णिमा पर हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमारे गुरु जी का शुभ आशीर्वाद हमारे साथ हर समय है। बस हम उसको फील करें। गुरु हमको कोई मंत्र, दीक्षा, टोना, टोटका, ताबीज कुछ नहीं देते। कहते हैं बस मन में भगवान का ध्यान करो। मन में गुरु बना लिए, बस अब चल पड़ो आगे। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गुरु भगवान के शुक्राने।